नाम अमन है और मैं भोगपुर साइड से आई हूँ। गवाही ये है कि मैं खुदा में आने से पहले बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, तो मुझे हर वक्त डर लगा रहता था और मेरे सिर में इतना पेन होता था कि मुझे लगता था जैसे किसी ने मुझे रस्सियों के साथ मेरे सिर को बांधा हुआ है। और मुझे घर में डर बहुत लगता था। कभी कभी रात को इतने डरावने सपने आते थे, कभी सांप के, कभी अजीब अजीब से मुझे इंसान दिखाई देते थे, जैसे कुछ कुछ किसकी बॉडी हाफ जानवर की होती थी और हाफ इंसान की होती थी। और मुझे घर में हमेशा आवाज़ें सुनाई देती थी, ऐसे कोई मुझसे कोई बात कर रहा है। जब मैं पीछे मुड़कर देखती थी तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था और मुझे खुली आँखों से अब चीज़ें दिखाई देने लगती थी। हर वक्त रोने की आवाज़, कोई मुझे बुला रहा है जैसे। और कभी कभी ऐसे लगता था कि हमारे घर में कोई पीट रहा हो, रो रहा हो, इतनी मतलब कि भयानक आवाज़ें आती थी। तो मुझे हर वक्त ऐसा लगता था कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। तो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा काफ़ी रहता था और हमारे घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती थी। और लड़ाई किस बात की होती थी ये मुझे आज तक नहीं पता चला। तो हमारे घर में अगर कोई फंक्शन वगैरह आता, जहाँ कहीं पार्टी पर जाना होता, तो हमारे घर में पहले से ही लड़ाई स्टार्ट हो जाती। और लड़ाई किस बात पर होती, किस वजह से होती, ये पता नहीं होता था। तो हमने आज तक कभी कोई पार्टी, कोई फंक्शन कभी खुशी से अटेंड नहीं किया है। तो हमारे घर में इतना क्लेश देखकर ऐसा मैं इतना डिप्रेस हो जाती थी और मैं ठीक भी नहीं होती थी। मुझे एक पहले तो 2-2 साल में जैसे मैं बीमार हो पड़ती थी, लेकिन अब इतनी कंडीशंस मेरी मतलब ख़राब हो गई थी कि मैं 1 साल में मुझे 4-4 बार टाइफाइड, वो भी 1-1 महीना होता रहता था। और मुझे ब्लड इन्फेक्शन रहती थी। मेरे सिर में इतना दर्द होता था कि मुझे लगता था कि मेरा सिर फट जाएगा, किसी ने रस्सियों के साथ बांधा हुआ है, क्योंकि मुझे वो चीज़ें हमेशा दिखाई देती थी और बोलती भी थी कि मैं तुझे ले चलूँगी अपने साथ, मैं तुझे जीने नहीं दूँगी। तो हमारे कभी बोलती थी कि तुम्हारे भाई को ले जाऊँगी, छोटे को मार डालूँगी। तो मैं अपने घर में बताती थी तो मेरे घर वाले कभी कभी मुझ पर बिलीव करते थे, कभी कभी कहीं पर ले जाते थे। पहले तो मेरी मेडिकल डॉक्टर के अकॉर्डिंग जैसे उन्होंने एडवाइस दी कि इसको थोड़ा घर में मतलब इसको माहौल ऐसा करो कि जो ठीक हो जाएगी। बट मेरी कंडीशंस ऐसी थी कि मैं जैसे मेडिसिन भी खाऊं मुझे लग नहीं रही थी, मुझे लगता था कि मैं मर जाऊंगी। उसके बाद मेरी मम्मा बहुत परेशान थे, क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे बहुत संभाला है। खुदा ने मुझे इतनी अच्छी मॉम दी है कि मेरी मम्मा ने मुझे मेरा साथ नहीं छोड़ा और खुदा ने भी। तो और इसके बाद पापा जो हमारे घर में कोई भी आता था तो बोलता था कि आपकी लड़की इतनी बीमार होती है, इसको कहीं ले चलो। जो अगर कोई कहता था कि वहीं डॉक्टर के पास, अगर कोई किसी गुरुद्वारे या किसी कोई जगह पे कहते थे कि वहाँ पर ले चलो, तो हम वहाँ पर चले जाते थे। ऐसे करके हमारे बहुत ज़्यादा पैसे ख़राब होते थे, क्योंकि वो कभी 25,000, कभी 50,000, कभी 80,000 ऐसे मांगते थे और हम उन्हें दे भी देते थे, क्योंकि मेरी कंडीशंस ऐसी हो गई थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता था बच पाऊँगी, क्योंकि मुझे आई साइट मेरी वीक हो गई थी। और हमारे घर में इतना लड़ाई क्लेश था, तो मेरी स्टडी भी इसके वजह से इतनी पूरी नहीं हो पाई। +2 मैंने किया है, मैं आगे पढ़ना चाहती थी, बट मेरे सिर में इतना दर्द होता था जब भी मैं पढ़ती थी तो मुझे कुछ दिखाई देता था। मैं वैसे इंटेलिजेंट हूँ और मैंने +2 में 2nd डिवीज़न पाई है, बट इसके मतलब +2 के बाद मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं पढ़ूंगी या नहीं। मैं रोती थी कि मैं आगे कुछ पढ़ना चाहती हूँ, बट मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो हमारे घर में ये काफ़ी समय से नहीं, काफ़ी सालों से चल रहा था। मेरे ख्याल से मैं जब 12-13 साल की थी तभी से मुझे इतना नहीं सी, जब जैसे जैसे बढ़ने लगी तभी मुझे ये मेंटली अटैक चीज़ें, दुष्ट आत्माएं दिखाई देने लगी थी। आपके आइडिया से कितने ईयर हो गए होंगे? 10 साल, 12 साल, कितने? मेरे ख्याल से हाँ
हाँ 12-13 साल हो गए, शायद 15 साल इतने 13 साल से ये सारा कलेश, ये सारे तबीयत खराब रहना जी जी ऐसे होता था। जी। मेडिसिन 13 साल से खा रहे थे। हाँ जी। और मैंने अपनी सिर की जो करवाते हैं ना MRI क्या कहते हैं उसे, हाँ वो करवाई थी, तो उसमें भी कुछ नहीं आया। और मेरे घर वाले पहले तो कहते थे कि ठीक है वो अब बीमार हुई है, ठीक है इसका ट्रीटमेंट कराओ। जब मैं ठीक नहीं हुई तो सभी रिश्तेदार भी यही बोलते थे कि है ना जे वैसे ही कर रही है। बट मुझे पता था कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे खुली आंखों से इतना भयानक मैंने ना जैसे ना हिल को देखा है। कहते हैं कि नरक नहीं होता, वो चीज़ें देखी है जो इतनी डरावनी और भयानक होती थी। उनकी आंखों में से ब्लड निकलता होता था। और मेरे पास ना रात को जब मैं सोती थी तो बिल्लियाँ इतनी डरावनी आकर बैठ जाती थी, उनकी आंखों में से ब्लड निकलता था। तो वो झुंड के समान थे, जब जो मेरे पास आते थे ना झुंड में आते थे। और मुझे झुंड में ही सांप इतने दिखाई देते थे हमारे घर में। मुझे लगता था कि ये घर नहीं है, कोई नर्क चीज़ है जिसमें हम रह रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें इतने झुंड में अटैक करती थी मुझ पर। जब मैं सोती थी तो मेरी बॉडी पर मुझे सांप डसते थे मुझे, और जो बिल्लियाँ थी वो मुझे नोचती थी, काटती थी। और जो सांप थे और जो क्या कहते हैं उनको कौवे, वो इतने भयानक होते थे कि वो अभी जब जैसे मैं उसे देखती तो बड़े बड़े होते जाते रहते थे। और वो मुझे मतलब मेरे शरीर को नोचते थे। और मुझे ना अपने शरीर में हमेशा कीड़े पड़ते दिखाई देते थे कि कोई मेरी स्किन के अंदर बढ़ रहा है। वो मुझे खुली आंखों से दिखते भी थे। और मैं रात को चीखे मार के उठ जाती थी, तो मेरी मम्मा बोलते थे कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें ऐसा क्यों कर रही हो। तो मैंने बोलती थी कि जे मेरे पास है, देखो जहीं वो चीज़ें हैं वो जो मुझे तंग कर रही है। मम्मा बोलते थे कि कौन सी चीज़ें हैं, मुझे तो दिखाई नहीं देती। बट वो मुझे इतना उन्होंने मतलब कि मेरे ऊपर उनका प्रेशर हो गया था। मुझे लगता था कि मैं नहीं अब बचूंगी, क्योंकि मुझे लाशें इतनी दिखाई देती थी अपने घर में, कटी हुई, सड़ी हुई, जली हुई। तो वो मैंने चीज़ को देखा है, सहा है। मुझे पता है कि जब आपको तकलीफ़ होती है तो शारीरिक तकलीफ़ होती है तो आप उसका इलाज करवा सकते हो, लेकिन जब आपको आत्मिक जो कोई आपको स्पिरिट को तकलीफ़ होती है तो आप उसका इलाज नहीं करवा सकते। आप किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि कोई समझेगा भी नहीं। क्योंकि जो इंसान उस चीज़ से गुजरता है ना, उसे पता है कि वो क्या देख रहा है, कौन सी चीज़ से निकल रहा है। तो हमारे ऐसा करते हमारे साल बीतते गए, और हमारे घर में कभी नहीं टाइम वो ऐसा आया कि हम खुशी से बैठ सके हमारी फैमिली। और मेरे में ऐसी बात होने लगी थी कि मेरे मम्मा पापा में तो झगड़ा होता था, हमारे भाई बहन में बहुत ज़्यादा प्यार था, हम एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे। बट अब हमारे भाई बहनों में भी झगड़ा होने लगा था। और झगड़ा किस बात का हो रहा था ये मुझे आज तक नहीं समझ आया। तो थैंक यू खुदा का कि उन्होंने मुझे अब तक संभाल के रखा है। जब मुझे पता चला कि चर्च में ऐसे मेरी फ्रेंड ने बताया था कि तुम चर्च में जाओ, तुम वहाँ से ठीक हो जाओगी। बट मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे नहीं लगता था कि मैं ठीक होगी। बट मेरी मम्मा ने कहा तो एक बार देख लेते हैं। हम सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हमारे जहाँ जीसस धर्म को मानते नहीं हैं। वो मतलब कहते हैं कि नहीं जे हमारा धर्म नहीं है, हमारा धर्म नहीं है और हम नहीं जाएंगे। मेरी फ्रेंड ने मुझे एक मंथ मुझे वो बोलती रही कि नहीं तुम जीसस में एक बार जाकर देखो, तुम्हें शांति मिलेगी। मुझे आज तक कभी शांति नहीं फील हुई, सच में बोलूँ तो। मैं जब से खुदा के भवन में आई हूँ, खुदा को जाना, इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि शांति क्या होती है और प्यार क्या होता है, और घर में खुशियाँ कैसी होती है। तो मैं तरस गई थी, मैं रोती रहती थी, अगर खुदा मुझे चंगा कर इन परेशानियों से निकाल, क्योंकि ना तो मेरा घर बस रहा है, जो मेरी फैमिली आपस में लड़ती रहती है और मैं भी ठीक नहीं हूँ। और मेरे भाइयों बहनों में भी हमारे छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा था। इतना प्यार था हमारे बीच में। बट उसके बाद जैसे जैसे मैंने खुदा को जानने की कोशिश की, खुदा में बढ़ी, तो मेरी डिलीवरेंस स्टार्ट होने लगी, मुझे उल्टी आने लगी। वो चीज़ आज तक मुझे पता नहीं था अभी वो कौन सी चीज़ थी।
जो मुझे इतना डराती थी, इतना चीज़ दिखाई देती, क्योंकि वो झुंड में थे और मुझे पता था वो जब अटैक करते थे दिन में रात में मैं 1 मिनट भी सो नहीं पाती थी। मैं स्लीपिंग पिल्स खाती थी बट फिर भी मुझे वो नींद नहीं आती थी, क्योंकि वो जब मैं बेहोश ही में होती थी तब वो मुझ पर और भी ज़्यादा अटैक करते थे। और इसके बाद मैंने जैसे जैसे खुदा को जाना वो चीज़ ज़ाहिर होने लगी, और जैसे मैं खेलती थी तो मुझे सब कहते थे। मैं पहले तो खेलती नहीं थी बट जैसे जैसे मेरा टाइम मतलब साल होते गए बीतते गए तो मुझे खेल आने लगी थी। तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्या हो रहा है मेरे साथ। और जब सब लोग देखते थे तो मुझे शर्म आती थी, क्यों ऐसा मैं कर रही हूँ, क्योंकि सब मुझे बोलते थे कि जे ऐसे ही कर रही है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर ने भी बोला है वो ठीक नहीं होगी, बस अपनी इसने कुछ लगा कर रखी है और तुम इसको फैमिली को बोलते थे तुम इसको ध्यान मत दो, ऐसे ऐसे करो। बट फिर भी मेरी फैमिली ने मेरा साथ दिया। जहाँ जहाँ उन्होंने कहा, फिर हम जीसस में जब आए तो वो चीज़ ज़ाहिर होने लगी। और मुझे पहले दिन उस दिन पता चला था कि मुझे सांप की स्पिरिट है, और ऐसे ऐसे खुदा ने जैसे जैसे मैं खुदा में बड़ी हूँ वो चीज़ें ऐसे मेरी उल्टियों से बाहर, मुझे सपनों में खुदा ने डिलीवरेंस दी है। बस जोरदार तालियां जीवित परमेश्वर की महिमा के लिए। अभी अमन कैसे हो आप? हाँ, मैं अब ठीक हूँ। जैसे हम जहाँ पर आए थे 12 दिसंबर को हम जहाँ पर आए थे, और आते ही हमें पापा ने प्रोफेसी की थी कि जहाँ आपका घर मुझे दिखाई दे रहा है और वो रस्सियों के साथ बंधा हुआ है, वो खुदा आपकी रस्सियाँ आपके घर की रस्सियाँ काट रही है। तो सच हालेलुया। वो मेरा सिर ऐसे ही था जैसे रस्सियों से बंधा हुआ था। उस दिन के बाद मैं और भी ज़्यादा डिलीवर हूँ और मुझे नींद भी अच्छी तरह से आती है, मुझे कोई अब दवा नहीं पड़ता है, और ना ही मुझे बड़े बड़े आजकल जो सांप दिखाई देते थे वो भी नहीं दिखाई देते। और अब मैं खुशी से हूँ, शांति से हूँ, मेरे घर में भी शांति है। तो मैं थैंक यू करती हूँ खुदा का कि उसने मुझे इतनी बड़ी डिलीवरेंस दी है, और मेरे घर में मेरी फैमिली अब प्यार से रह रही है। थैंक यू जीसस। हाँ, खड़े रहो। खुदावंत का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने देखा होगा कि जो